तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि बाज़ार में क्या कुछ हुआ था। और कल को यानी कि सैटरडे को जो मार्केट एक्चुअली पहले बताया जा रहा था कि मार्केट जो है 2 घंटे के लिए ओपन होगी, बीच में आधे घंटे का थोड़ा रेस्ट लेके। बट अभी पता खबर आई है कि सैटरडे को जो है मार्केट ओपन रहेगी। तो ये भी बात करेंगे कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज के थोड़े से लेवल्स देख लेते हैं पहले। आज मार्केट के अंदर हमने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखी निफ्टी के अंदर। और पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टेज में करा, यानी कि मार्केट ने निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 21,670 के करीब जो है और हाई बनाया, और उसके बाद फिर नीचे जो है 21,570 के करीब जो है लो बनाया। तो बेसिकली पूरे दिन इसी लेवल पे जो है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग देखी हमने। वहीं पर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो गैप अप 400 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग होने के बाद 500 तक गई मार्केट, यानी कि 46,245 पे जो है मार्केट में गिरावट देखने को मिली। और गिरावट कुछ इतनी थी कि लास्ट में निफ्टी प्लस होते हुए भी बैंक निफ्टी के अंदर हमने 150 पॉइंट की गिरावट तक देखने को मिली। लास्ट में जो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की वो 45,735 के करीब जो है क्लोजिंग देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी बहुत ही बेरिश है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और उसकी वजह हमें पता ही था कि एचडीएफसी के जो रिजल्ट आए थे, आंकड़े आए थे, उसके अंदर जो है टूट हुई है। और साथ ही साथ एफआईआईज़ की तरफ से जो सेलिंग प्रेशर बना है मार्केट के अंदर। और पहले दिन जो है 10,000 करोड़ की बिकवाली हुई है, दूसरे दिन 9,000 करोड़ की बिकवाली, और आज भी करीबन 3,500 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। लेकिन ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ की बिकवाली ऑलमोस्ट 3 दिन के अंदर अंदर हमने एफआईआईज़ की तरफ से देखी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक तरीके से क्या तो वो प्रॉफिट बुकिंग कह दीजिए, या फिर एचडीएफसी से भी बहुत माल निकाला गया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ऐसी गिरावट देखने को मिली। अब आ जाते हैं सेंसेस की बात करेंगे। सेंसेस करीबन 500-600 पॉइंट जो है प्लस देखने को मिला, 500 पॉइंट की जो है प्लस था, यानी कि 71,683 के करीब क्लोज देखने को मिली। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे। गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह हमने जो है हमारी जो क्लोजिंग थी वो करीबन यहाँ इसके करीब थी, यानी कि अगर हमारी मार्केट की बात करें तो 21,673 के करीब जो है क्लोजिंग देखने को मिली थी। बट उसके बाद फिर हमने थोड़ी बहुत ही गिरावट देखी, 70-80 पॉइंट की गिरावट थी। अब रिकवर होते हुए यानी कि करीबन 20-25 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी में। वहीं पर अगर रिलायंस की मैं बात करूं तो रिलायंस का आज रिजल्ट था, इसलिए मार्केट में ज़्यादा उछाल ऊपर नीचे नहीं हुआ कुछ रिलायंस के अंदर। तो एज इट इज़ रहा है। रिलायंस के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे अभी। फिर एच की बात देखें तो एच के अंदर हमने अच्छी खासी आज भी गिरावट देखने को मिली है। एच के अंदर करीबन 1% की जो है गिरावट देखने को मिली। और अगर अभी एच की बात करें तो आज भी 1% टूटा पड़ा है एडीआर, ठीक है, अमेरिकी बाज़ार के अंदर। तो कहीं ना कहीं एच के अंदर बिकवाली में भी शायद कल भी बन सकती है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का टूटते हुए नज़र आया, कहीं ना कहीं ये लेवल ऐसा बनता जा रहा है कि एच में शायद थोड़ी और बिकवाली बन सकती है। वहीं पर आईसीआईसी बैंक के अंदर हमने करीबन 1.5% की जो है अप ट्रेंड होते हुए देखा, और एक्सिस बैंक के अंदर भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला करीबन 2% का। वहीं पर अगर बात करूं मैं इंडसइंड बैंक की, तो उसमें 3.5% की जो है गिरावट देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट एक एच और एक इंडसइंड बैंक, ये जो है दोनों के दोनों बैंक निफ्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे डॉ जोन्स की कल की। डॉ जोन्स करीबन 175 पॉइंट जो है करीबन 200 पॉइंट के करीब जो है हमने रैली देखने को मिली थी कल। और आज की बात करें तो आज करीबन 173 पॉइंट ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं पर एक डॉ जोन्स भी जो है, डॉ फ्यूचर्स भी करीबन 170 पॉइंट्स जो है ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब बात करेंगे कि यूरोपियन मार्केट में भी खास कोई गिरावट नहीं थी। तो बस यही था। अब बात करेंगे कि कल कल बाज़ार कैसा रह सकता है, और उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि मार्केट जो है अगर देखा जाए, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखी है हमने। बट आज मार्केट ने निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली करने के बाद अपना आप को सस्टेन करने की काफ़ी कोशिश करी अगर देखा जाए तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी ने अपना आप को सस्टेन कराया करीबन 21,500 भी बहुत अच्छा एक सस्टेन रही है, वहां से नीचे नहीं गिरी। आज रिलायंस के रिजल्ट आए, रिलायंस के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे पहले तो।
देखिए रिजल्ट जो है अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी के अंदर जो है 11% का प्रॉफिट है, यानी कि 19,641 करोड़ रुपए का। तो ईयरली बेसिस पे अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेट एक प्रॉफिट अच्छा है, बट अगर क्वार्टरली बेस पे देखा जाए तो थोड़ा कम है। अगर हम सितंबर और दिसंबर को दोनों को कंपैरिजन में देखें तो क्वार्टरली बेस पे जो है कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आया है। और जो ये O2C बिजनेस है इसमें रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नज़र आया। और टेलीकॉम हो गया और रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, टेलीकॉम और रिटेल की जो कंपनीज़ है रिलायंस की, उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली। रिलायंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो announced its October-December quarterly result for this, reporting a rise of 11% in net profit at 19,641 crore compared to 17,706 crore in yearly basis। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पिछले साल की अगर बात करें तो 17,700 करोड़ के करीब था, और इस बार जो है 19,641 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिला। ईयरली बेसिस पे तो अच्छा है, बट क्वार्टरली बेसिस में कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आया। और उसकी वजह जो थी वो ये थी कि जो ऑयल रिफाइनरीज थी वो कहीं ना कहीं रिलायंस में हमने बंद होते हुए देखी है। तो हल्का फुल्का अगर क्वार्टरली बेस के साथ कंपैरिजन करा जाए तो हल्का फुल्का गिरावट देखने को मिला है इस बार। ठीक है, प्रॉफिट में भी, ईपीएस में भी, इवन इनकम में भी और रेवेन्यू में भी, हर चीज़ में क्वार्टरली बेस में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिली हल्की फुल्की। बट अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली में बहुत अच्छा कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिला। बट फिर भी ऐसा लगता है कि मार्केट के शायद रिलायंस, क्योंकि रिलायंस जिस तरीके की कंपनी है तो मे भी शायद कल थोड़ा बहुत दबाव बना सकती है रिलायंस। बात करेंगे पेटीएम की, पेटीएम के अंदर भी रिज़ल्ट आया और पेटीएम का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और जो लॉसेस थे वो कहीं ना कहीं नैरो होते हुए नज़र आए पेटीएम के, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो बता देते हैं कि पेटीएम द पेरेंट ऑफ द फिनटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम विल अनाउंस इट्स रिजल्ट फॉर द, आज था उसका रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट में ये बात बताई गई है कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो है कंपनी के इंक्रीज होते हुए नज़र आए, यानी कि राइज होते हुए नज़र आए। और लॉसेस जो था कंपनी के अंदर, जो लॉसेस था वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नज़र आया है। और उसकी वजह से एक इम्प्रूव ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होते हुए भी कहीं ना कहीं नज़र आया है। बीच में हमने देखा था कि लोन की जो सुविधाएं थी वो आरबीआई की तरफ से रोक दी गई थी पेटीएम के अंदर, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी हमने गिरावट देखने को मिली थी। अब सेंट्रल बैंक की बात करूँगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँगा, नेट प्रॉफिट जो है करीबन 57% बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि 718 करोड़ के करीब। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बहुत रैली करने की चांसेस रहेंगे। अब बात करेंगे मार्केट को थोड़ा सा अच्छे वे में समझने की कोशिश करेंगे, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे, स्पेशली 1 डे के बेस पे कि मार्केट कहाँ पर क्या बना रही है। ठीक है, देखिए मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाई, मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अभी गिरते हुए नज़र आ रही है। बट ये जो लेवल था हमारा, यानी कि 21,200 का, निफ्टी ने वहाँ पर सपोर्ट बनाया। ठीक है, 21,200 पे जो है मार्केट ने सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बना के आज जो है करीबन 21,600 की तरफ निकलते हुए नजर आए निफ्टी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो ये एक रैली हुई थी, हमने जो ये रैली देखी थी, इस रैली को मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूएशन मिल सकती है। थोड़ा बहुत रिलायंस जो है कहीं ना कहीं दबाव बन सकता है। बट रही बात कल की, तो शायद मार्केट के अंदर एक 50 से 70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाएगी निफ्टी के अंदर, क्योंकि रिलायंस इस तरीके से टूटेगा, थोड़ा बहुत रिलायंस टूट सकता है कल को। रिजल्ट अच्छा है, ईयरली बेसिस पे अच्छा है, बट क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो कहीं ना कहीं रिलायंस का रिजल्ट ख़राब देखने को मिला है। तो और जिस तरीके की O2C का जो बिज़नेस है उनमें भी कहीं ना कहीं ऑयल का जो बिज़नेस है उसमें उनके जो रिफाइनरीज थी उन्हें शट डाउन होते हुए देखा हमने, जिसकी वजह से मे भी शायद थोड़ी बहुत ही गिरावट रिलायंस के अंदर बन सकती है। अब रिलायंस पे भी आएंगे, बट उससे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं कि हमारा जो हडल बन रहा है, जो मार्केट के लिए एक सपोर्ट रेंज बन रही है, वो एक करीबन 21,400 जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए, 400-500 जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा।
21,500 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम करेगा। मुझे लगता है कि मार्केट वहाँ से नहीं नीचे गिरने वाली। बट रही बात सुबह की, मार्केट 50 से 80 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बट शुरू के आधे घंटे के अंदर अंदर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज हमने बढ़ते हुए देखी, बट आखिरी कुछ घंटों के जो लास्ट का जो टाइम था, करीबन 3-3.5 घंटे की कंटिन्यूस हमने बिकवाली देखी, और उसकी वजह थी HDFC बैंक। तो मैं भी शायद HDFC बैंक में भी कल थोड़ी बहुत ही खरीदारी बन सकती हो, क्योंकि HDFC भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूट गया है, और ये एक प्रेशर जो बना हुआ था FIIs की तरफ से सेलिंग का, शायद वो कल शायद रुकते हुए नजर आए, और HDFC के अंदर भी कहीं ना, ये बैंक निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 45,500 जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। अगर मार्केट कल को गैप अप ओपनिंग होती है और बैंक निफ्टी के अंदर करीबन 250 से 300 पॉइंट की अगर ऊपर आती है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक रैली दोबारा बन सकती है, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल पे सपोर्ट बनाया है, यानी कि 45,500 के करीब जो है मार्केट ने सपोर्ट बना के ऊपर निकलने की कोशिश करी थी। करीबन 46,250 के करीब तक आते हुए नजर आई, बट फिर उसके बाद HDFC में जिस तरीके की बिकवाली देखने को मिली, उसकी वजह से हमने मार्केट में गिरावट देखी जो FIIs की तरफ से थी। तो कल के जो लेवल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 50 से 70 पॉइंट की जो है निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, और फिर उसके बाद फिर एक नई बाइंग शायद शुरू हो सकती है। अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा सपोर्ट करेगी तो शायद मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो करीबन 200 से 250 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बट आधे घंटे में वो भी सस्टेन नहीं करेगी और मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये थी बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाद। अब आ जाते हैं रिलायंस पे। रिलायंस को अगर करंटली हम देखें तो रिलायंस काफ़ी बुलिश ट्रेंड पे है, अगर देखा जाए तो काफ़ी बुलिश ट्रेंड पे है। तो मे भी शायद कल के दिन हम मार्केट के अंदर रिलायंस को करीबन 2650 के करीब आते हुए देख सकते हैं। मे भी शायद वहाँ से फिर एक अगेन बाइंग शुरू हो तो बात अलग है, पर थोड़ी बहुत ही गिरावट जरूर बन सकती है रिलायंस के अंदर भी। HDFC अब अपने करंट सपोर्ट के लेवल के पर है बिल्कुल। यहाँ से एक रैली देखने को मिली थी नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है यहाँ से रैली देखने को मिली थी कंटिन्यूस। तो मे भी शायद यहाँ पर सपोर्ट बना है, यानी कि 1460 के करीब जो है, 1460 के करीब जो है सपोर्ट बना के फिर शायद ऊपर निकलने की कोशिश करें। तो कल को जो है बैंक निफ्टी थोड़ी पॉजिटिव रह सकती है, बट निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी थोड़ी बहुत ही कमज़ोर देखने को मिल सकती है शायद। तो जहाँ तक थी ये आज की बात है। रिजल्ट रिलायंस का जो है इतना ख़राब नहीं है, बट ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो अच्छा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिलायंस में थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह थी कि उनकी जो रिफाइनरीज थी वो बंद होते हुए नजर आई। ठीक है, तो ये थी मार्केट की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।